आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं किशोर कुमार साहू। आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इन हिंदी का वीडियो लेक्चर। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम फ्रिक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं और फ्रिक्शन में लिमिटिंग फ्रिक्शन या स्टैटिक फ्रिक्शन का प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं। आज हम लोग प्रॉब्लम नंबर 5 सॉल्व करेंगे जो कि स्टैटिक फ्रिक्शन का प्रॉब्लम है। और स्टैटिक फ्रिक्शन के अंदर हम लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में देख रहे हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन एक तरीके से स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होता है ना। जब बॉडी स्टैटिक कंडीशन में हो, स्थिर अवस्था में हो और जस्ट मूव करना स्टार्ट करे तो उस टाइम पे जो फ्रिक्शन आता है कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में वो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है। आज हम लोग प्रॉब्लम नंबर 5 सॉल्व करेंगे। जैसा कि स्क्रीन पे आपको प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स P टू जस्ट पुल द ब्लॉक B if coefficient of friction between block A and B and between block B and horizontal surface is 0.25 and 0.2 respectively। ठीक है, इस तरीके से ये डायग्राम आपको दिया हुआ है। एक वर्टिकल सरफेस है और एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है। ठीक है, दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे है। हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक बॉडी या एक ब्लॉक B रखी हुई है। तो इस हॉरिजॉन्टल सरफेस और बॉडी B के बीच में कॉन्टैक्ट सरफेस है। ब्लॉक B का जो वेट है वो 1500 न्यूटन दिया हुआ है। ब्लॉक B के ऊपर एक छोटा ब्लॉक A रखा हुआ है और इस ब्लॉक A का वेट 250 न्यूटन है। ठीक है, अब इस ब्लॉक A को हमने वर्टिकल वॉल से, वर्टिकल सरफेस से एक रस्सी से बांध के रखा हुआ है। ये रस्सी है जो कि हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री इंक्लाइंड है। अब इस ब्लॉक B में हम एक फोर्स P अप्लाई कर रहे हैं राइट डायरेक्शन में। तो ये P का वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। कितना हम ये फोर्स P अप्लाई करें कि बॉडी B या ब्लॉक B जो है जस्ट मूव करना स्टार्ट करें। तो आप देखेंगे कि ब्लॉक B जो है हॉरिजॉन्टल सरफेस और ऊपर वाले ब्लॉक A से कांटेक्ट बना रहे हैं। तो जहाँ जहाँ पे भी कांटेक्ट सरफेस है ना, वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स आता है, क्योंकि यहाँ पे रिलेटिव मोशन होता है। रिलेटिव मोशन हो रहा है या होने की कोशिश कर रहा है ना। तो P फोर्स लगाएंगे तो राइट के तरफ ब्लॉक B जो है मूव करना स्टार्ट करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, ब्लॉक A क्या है, रस्सी से बंधा हुआ है, तो ये स्टेशनरी कंडीशन में होगा। तो ब्लॉक A और हॉरिजॉन्टल सरफेस के रेस्पेक्ट में ब्लॉक B जो है राइट की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे A और B के बीच में फ्रिक्शन फोर्स आएगा और B और हॉरिजॉन्टल सरफेस के बीच में भी फ्रिक्शन फोर्स आएगा। तो दोनों कॉन्टैक्ट सरफेस पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, A और B के कॉन्टैक्ट सरफेस पे ये वैल्यू 0.25 है और B और हॉरिजॉन्टल सरफेस के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है ये 0.2 है दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें P फाइंड आउट करनी है। तो P का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक A एंड ब्लॉक B। तो सबसे पहले तो देखिए ये ब्लॉक B है तो इसका वेट फोर्स डाउनवर्ड एक्ट करेगा वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में 1500 न्यूटन W। ठीक है, ये इसके अपोजिट एक रिएक्शन फोर्स आएगा क्योंकि ब्लॉक B नीचे हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है। तो यहाँ पे सिंपल सपोर्ट है, तो सिंपल सपोर्ट है तो एक ही रिएक्शन फोर्स आएगा और ये कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होता है हमेशा। ठीक है, तो ये N2 मान लेते हैं, एक रिएक्शन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। ब्लॉक A का जो वेट है वो 250 न्यूटन है, ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। ठीक है, अब ये A और B दोनों पे कांटेक्ट है, कांटेक्ट सरफेस है, तो एक दूसरे पे एक रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा। तो ये N1 रिएक्शन फोर्स ब्लॉक B ब्लॉक A पे अप्लाई करेगा। क्लियर है, N1 रिएक्शन फोर्स ब्लॉक B ब्लॉक A पे अप्लाई करेगा। वैसे ही ब्लॉक A जो है B पे भी एक रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा। तो ये दोनों पे एक दूसरे पे एक रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा और दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड में रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा। तो ये N1 दोनों के कॉन्टैक्ट सरफेस पे दो रिएक्शन फोर्स आएगा।
अपवर्ड डायरेक्शन पे ब्लॉक ए पे रिएक्शन फोर्स आएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ब्लॉक बी पे रिएक्शन फोर्स। क्लियर है। अब यहाँ पे ए जो है एक रस्सी से बंधी हुई है, तो यहाँ पे रस्सी के थ्रू एक टेंशन फोर्स अप्लाई होगा, है ना, लेफ्ट डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री। ब्लॉक बी में हम एक एक्सटर्नल फोर्स पी अप्लाई कर रहे हैं राइट के तरफ हॉरिजॉन्टल राइट डायरेक्शन में, जिसके कारण ये ब्लॉक बी जो है राइट के तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा या जस्ट मूव करना स्टार्ट करे। तो जस्ट मूव करना स्टार्ट करे, कितना वैल्यू होगा पी का ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, जहाँ जहाँ पे भी कॉन्टैक्ट सरफेस है तो रिलेटिव मोशन वहाँ पे हो रहा है। जैसे हॉरिजॉन्टल सरफेस और ब्लॉक बी के बीच में रिलेटिव मोशन होगा, ब्लॉक ए और ब्लॉक बी के बीच में रिलेटिव मोशन होगा, तो यहाँ दोनों पे फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा। तो बी राइट के तरफ मूव कर रहा है तो ब्लॉक बी में फ्रिक्शन फोर्स आएगा लेफ्ट के तरफ। तो यह हॉरिजॉन्टल सरफेस और ब्लॉक बी के कॉन्टैक्ट सरफेस पे लेफ्ट के तरफ एक फ्रिक्शन फोर्स F2 काम करेगा जो कि लिमिटिंग फ्रिक्शन है, और इसका वैल्यू μ2 इंटू N2 होगा। यहाँ पे N2 नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है और μ2 क्या है, इस कॉन्टैक्ट सरफेस पे कोफिशिएंट फ्रिक्शन है। ठीक है। वैसे ही ए और बी के बीच में कॉन्टैक्ट सरफेस है तो ब्लॉक बी में फ्रिक्शन फोर्स लेफ्ट की तरफ ऐड करेगा, क्योंकि ब्लॉक बी राइट की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा है या मूव कर रहा है। तो यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स मान लेते हैं F1 जो कि μ1 इंटू N1 के बराबर होगा। N1 यहाँ पे लगने वाला रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन है और μ1 इस कॉन्टैक्ट सरफेस पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का जो वैल्यू है μ1 0.25 है और μ2 का वैल्यू 0.2 है, जो कि हमें गिवन है प्रॉब्लम में। अब देखिए यहाँ पे ब्लॉक बी की तो बात हो गई, ठीक है, कि ये लेफ्ट डायरेक्शन राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो लेफ्ट डायरेक्शन में फ्रिक्शन आएगा। लेकिन ब्लॉक ए की बात करें तो ब्लॉक ए क्या है, स्टेशनरी कंडीशन पे है। लेकिन ब्लॉक बी के कंपैरिजन में आप देखेंगे तो ए में भी रिलेटिव मोशन होगा ब्लॉक बी के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे ए और बी के बीच में फ्रिक्शन फोर्स आ रहा है, तो ये फ्रिक्शन फोर्स ब्लॉक ए पे भी काम करेगा। अब ब्लॉक ए बी के रेस्पेक्ट में लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है, हालांकि ब्लॉक ए क्या है, स्टेशनरी कंडीशन में है। लेकिन ब्लॉक बी के कंपैरिजन में आप देखेंगे तो ए जो है लेफ्ट की तरफ मूव करेगा, इसलिए इसमें राइट की तरफ एक फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा और ये कॉन्टैक्ट सरफेस पे जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो ब्लॉक बी पे जो फ्रिक्शन फोर्स है इसके बराबर होगा। मतलब एक दूसरे पे अपोजिट एंड इक्वल मैग्नीट्यूड में यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा, क्योंकि ये दोनों बॉडी एक दूसरे से रिलेटिव मोशन कर रही है। क्लियर है। तो ब्लॉक ए में राइट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स आएगा F1 इज इक्वल टू μ1 N1। क्लियर है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है, तो इस तरीके से ये फोर्स काम कर रहा है। यहाँ पे हमें P फोर्स का वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास दो बॉडी है, ब्लॉक ए ब्लॉक बी, ठीक है। P फोर्स ब्लॉक बी पे काम कर रहा है और ब्लॉक बी का फ्री बॉडी डायग्राम देखें तो इसमें ये 5 या 6 यहाँ पे फोर्स जो है काम कर रहे हैं, 6 फोर्स काम कर रहे हैं। उसमें से आप देखेंगे N1 N2 और P ये क्या है, अननोन वैल्यू। तो 3 अननोन वैल्यू है, तो ब्लॉक बी को हम नहीं ले सकते क्योंकि स्टैटिक कंडीशन पे है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है, तो मैक्सिमम 2 अननोन होना चाहिए, ठीक है, तभी हम उसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो ब्लॉक ए की बात करें तो यहाँ पे टेंशन फोर्स और N1 ये 2 अननोन है, तो ब्लॉक ए को लेके हम पहले सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ब्लॉक ए का फ्री बॉडी डायग्राम कंसीडर करते हुए इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ब्लॉक ए का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। वेट फोर्स डाउनवर्ड W1 मान लेते हैं, 250 न्यूटन एक्ट कर रहा है, ठीक है। इसके अपोजिट N1 रिएक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है ब्लॉक ए पे। इस पर एक टेंशन फोर्स लेफ्ट की तरफ हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री इंक्लाइन ये काम कर रहा है। इसके अलावा इस पर एक फ्रिक्शन फोर्स F1 इज इक्वल टू M1 N1 भी काम कर रहा है राइट की तरफ। तो ये 4 फोर्स ऐड कर रहा है, ठीक है। और ये बॉडी क्या है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे इक्वेशन हमें लिखना है। ब्लॉक ए को आप एक पार्टिकल मान लीजिए और ऐसा मानिए कि ये सभी फोर्स जो है एक पार्टिकल पे एक पॉइंट पे काम कर रहा है। तो कॉन्करेंट फोर्स है, कोप्लेनर फोर्स है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन है,
दो इक्वेशन हमें मिलेगा, समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 और समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस को आप एक्स एक्सिस मानिए, वर्टिकल एक्सिस को वाई एक्सिस। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इक्वेशन हमें मिलेगा समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0। हॉरिजॉन्टल एक्सिस को आप एक्स एक्सिस मानेंगे, टी को रिजॉल्व करना पड़ेगा, टेंशन फोर्स टी को हॉरिजॉन्टल में कॉस कंपोनेंट आएगा, वर्टिकल में साइन कंपोनेंट। ठीक है, तो लेफ्ट डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स निगेटिव और राइट डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स पॉजिटिव लेते हुए आपको एक्स एक्सिस में लगने वाले फोर्स को अलजेब्रिक सम करना है, और ये सम क्या होगा, 0 होगा इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। तो देखते हैं माइनस टी कॉस 30। देखिए टी का कॉस कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आएगा और इसका डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ है, निगेटिव एक्स की तरफ है, इसलिए माइनस। साथ ही साथ फ्रिक्शन फोर्स F1 का डायरेक्शन भी पॉजिटिव एक्स की तरफ है, हॉरिजॉन्टल फोर्स है, तो ये प्लस μ1 N1 हो जाएगा। ये दो फोर्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आएगा, दोनों का सम 0 होगा। माइनस टी कॉस 30 प्लस μ1 N1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कॉस 30 का वैल्यू हम रखेंगे, μ1 का वैल्यू भी रखेंगे, तो मिलेगा माइनस 0.866 टी प्लस 0.25 N1 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 हमें मिल जाएगा ब्लॉक ए के लिए। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन हम जनरेट करेंगे इस कंडीशन से, समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0। वर्टिकल एक्सिस में लगने वाले फोर्स का अलजेब्रिक सम 0 होगा। ठीक है, तो टी का साइन कंपोनेंट अपवर्ड डायरेक्शन में ऐड करेगा, टी साइन 30 हो जाएगा। डब्लू फोर्स डाउनवर्ड ऐड कर रहा है माइनस W1, और N1 अपवर्ड ऐड कर रहा है प्लस N1 इज इक्वल टू 0, है ना। अपवर्ड फोर्स को प्लस, डाउनवर्ड फोर्स को माइनस लेते हुए आपको ऐड करना है, और ये सम क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, यहाँ पे साइन 30 W1 का वैल्यू हम पुटअप करेंगे, तो फाइनली हमें इक्वेशन मिल जाएगा 0.5 टी प्लस N1 इज इक्वल टू 250। ये इक्वेशन नंबर 2 हमें मिलेगा ब्लॉक ए के लिए। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम सॉल्व कर लेंगे कैलकुलेटर से, इसलिए आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा टेंशन फोर्स टी का वैल्यू 63.07 न्यूटन, और साथ ही साथ हमें रिएक्शन फोर्स N1 का वैल्यू भी मिल जाएगा 218.47 न्यूटन। N1 का वैल्यू मिलेगा, N1 इज इक्वल टू 218.47 न्यूटन। क्लियर है, ब्लॉक ए के लिए हम टी और N1 फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे अब कंसीडर करते हैं ब्लॉक बी का फ्री बॉडी डायग्राम। क्लियर है, देखिए ये ब्लॉक बी है, इसका वेट फोर्स 1500 न्यूटन डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। इसके अपोजिट अपवर्ड डायरेक्शन में एक रिएक्शन फोर्स आएगा N2। ठीक है, इसमें ब्लॉक ए के थ्रू भी एक रिएक्शन फोर्स लग रहा है N1, जो कि डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। इस बॉडी में हम P फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जिसके कारण ये राइट की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, अब ये मूव करना स्टार्ट कर रहा है, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सरफेस और ऊपर ब्लॉक ए के बीच में फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा। तो नीचे वाले सरफेस पे फ्रिक्शन फोर्स F2 ये लेफ्ट की तरफ इसमें ऐड करेगा, और ब्लॉक ए और बी के बीच में जो कॉन्टेक्ट सरफेस है वहाँ पे भी एक फ्रिक्शन फोर्स आएगा, जो कि F1 है, जिसका वैल्यू μ1 N1 है। क्लियर है, इस तरीके से ये फोर्सेस यहाँ पे ऐड कर रहा है। ब्लॉक बी को अगर पार्टिकल मान लें और स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है, तो ये सभी फोर्स कॉन्करेंट फोर्स है और कोप्लेनर भी है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन हम अप्लाई करेंगे, समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0। हॉरिजॉन्टल एक्सिस को एक्स एक्सिस मान लीजिए और वर्टिकल एक्सिस को वाई एक्सिस। तो हॉरिजॉन्टली जो फोर्स ऐड कर रहा है उसका अलजेब्रिक सम करेंगे। देखिए P फोर्स प्लस एक्स की तरफ ऐड कर रहा है, इसलिए प्लस। उसके बाद फ्रिक्शन फोर्स F1 लेफ्ट की तरफ ऐड कर रहा है निगेटिव एक्स डायरेक्शन में, इसलिए माइनस μ1 N1, और F2 भी निगेटिव एक्स डायरेक्शन में ऐड कर रहा है, इसलिए माइनस μ2 N2 इज इक्वल टू 0। ये तीन फोर्सेस जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऐड कर रहा है। यहाँ पे हम μ1 N1 μ2 की वैल्यू पुटअप करेंगे, तो फाइनली यहाँ से हमें इक्वेशन मिल जाएगा P माइनस 0.2 N2 इज इक्वल टू 54.62। क्लियर है, इक्वेशन नंबर 1 हमें मिल जाएगा
ब्लॉक बी के लिए। अब आगे हम समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0 इस इक्विलिब्रियम कंडीशन को अप्लाई करेंगे। वर्टिकल डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स को सम करेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स को प्लस, डाउनवर्ड लगने वाले फोर्स को माइनस लेते हुए सम करना है। तो W2 जो वेट फोर्स है 1500 न्यूटन, ये डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, माइनस N1 डाउनवर्ड है, प्लस N2 अपवर्ड है। ठीक है, यहाँ पे हम W2 वेट का वैल्यू रखेंगे 1500, N1 हमने फाइंड आउट किया हुआ है पहले 218.47 प्लस N2, यहाँ से हमें मिल जाएगा N2 का वैल्यू 1718.47 न्यूटन, जो कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है ब्लॉक बी पे नीचे हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। क्लियर है। अब इस N2 का वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो हमें फोर्स P का वैल्यू मिल जाएगा 398.31 न्यूटन, 398.31 न्यूटन। इस P का वैल्यू ही हमें फाइंड आउट करना था। ये मिनिमम फोर्स है P जिसको हम अप्लाई करेंगे ब्लॉक बी पे, तो ब्लॉक बी जो है जस्ट मूव करना स्टार्ट करेगा राइट की तरफ। तो फाइनली ये वैल्यू हमें मिल जाएगा, वैल्यू ऑफ फोर्स P टू जस्ट पुल दी ब्लॉक बी, P इज इक्वल टू 398.31 न्यूटन। आई होप कि आज के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्माइलिंग।